दरअसल बीजेपी के नेता विनय कटियार ने एक बड़ा बयान दे दिया। ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश करने को बंद करवाने की मांग की गई। इस बड़े बयान में साथ ही शिवलिंग की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, इस मांग को उठाया गया। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी के नेता हैं विनय कटियार, एक बड़ा बयान दे बैठे हैं। मुसलमानों के प्रवेश करने को बंद कराए जाने की मांग ज्ञानवापी मस्जिद में की गई विनय कटियार द्वारा। और इस खबर पर करते हैं बात, विनय कटियार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनय कटियार जी, मुसलमानों के प्रवेश को बंद करने की मांग आप कर रहे हैं, एक बड़ा बयान आपका, बड़ी मांग आपने उठाई है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। हाँ, ये बात सही है कि उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। विनय कटियार जी, मामला तो अभी कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, ऐसे में इस बयान के मायने क्या है? सुनवाई होती रहेगी, लेकिन उनका उस पर ज्ञानवापी में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वो अभी भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे हिंदू चिन्ह जो है मिट रहे हैं, उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उनको हटाना चाहिए वहां से तत्काल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको बाहर करें, फिर अदालत का जो निर्णय आएगा उसको मान्य होगा। विनय कटियार जी, आपने शिवलिंग की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग को भी अपने बयान में उठाया है, यानी कि आपको संशय है अभी शिवलिंग की सुरक्षा जिस तरीके से की जा रही है उस पर? हाँ, संशय है, क्योंकि जो मुसलमान हैं, एक मुस्लिम उनका नौजवान पकड़ा गया, जो वो आली का ब्लेड लेकर के आया था और उसने शिवलिंग को काटने की नाकाम कोशिश की। वो पकड़ा गया है, वो कस्टडी में है। सवाल ये उठता है कि जब वो सारे लोग वहाँ रहते हैं, इसके बावजूद भी वो शिवलिंग को काट रहा था, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो उसी में से दिखाना चाहता है कि इसी में से पाइप निकला हुआ है, तो ऐसी ऊंची हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे, इसीलिए इनको वहां पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नहीं विनय कटियार जी, सूबे में सरकार आपकी है, तो इन ओछी हरकतों की तो गुंजाइश बाकी रह नहीं जाती है ना? आपको क्यों इतना संशय है, क्यों इतना डाउट है? नहीं, संशय नहीं है भाई, अभी उस संशय को उजागर हुआ है ना। अभी 3-4 दिन हुए हैं, वहां पर वो पकड़ा गया है, वो लेकर के आया था आली आप समझ रहे होंगे, जो लोहा काटा जाता है, उसको लेकर के आया था और वहां पर शिवलिंग को वो नुकसान पहुंचा रहा था, काट रहा था धीरे धीरे वो। तो ये तो स्थिति बनी हुई है वहां पर। साजिशकर्ता कौन है? साजिशकर्ता कौन है? क्योंकि अभी हमने सुना था हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि शिवलिंग को डैमेज करने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसी तर्ज पर आपका भी एक बड़ा बयान सामने आया कि आप संतुष्ट नहीं हैं जो सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है शिवलिंग को, इस पूरे परिसर को। कौन है ये साजिशकर्ता जो इसमें संलिप्त है कटियार साहब? नहीं, कौन है वो तो पकड़ा गया है, तो पुलिस को बयान देगा, कौन पुलिस बताएगी कौन है। अब हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमको तो नहीं पता है कौन है, क्या नाम है, लेकिन समाचार पत्रों के अंदर सब आया हुआ है। कटियार साहब, हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक नहीं है, ये बार बार मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा जा रहा है। अगली सुनवाई इस मामले की 30 मई दोपहर 2 बजे तक टाली गई है, इस पर क्या कहेंगे? सुनने लायक ही नहीं है ये मामला, ये याचिका सुनने लायक नहीं है, ये साफ तौर पर कहना है मुस्लिम पक्ष का, और इस मांग के साथ वो लगातार अडिग है मुस्लिम पक्ष। परसों में एक लंबी बहस जारी रही। वहाँ तो मुस्लिम पक्ष को जितने जल्दी हो सके उसको निकालने की व्यवस्था हो जाए, उसमें किसी को रहने की अनुमति न दी जाए, उनको हटाया जाए वहां से। उनका कुछ वहाँ है नहीं, जो कुछ है हिंदू समाज का है, भगवान शंकर का है। कटियार साहब, ज्ञानवापी की जो सुरक्षा है, शिवलिंग की जो सुरक्षा है, उसको लेकर राम मंदिर की तर्ज पर आपकी तैयारी है काशी में एक नए आंदोलन का आगाज करने की?
क्योंकि हिंदुओं के प्रतीकों के साथ खुलकर छेड़खानी हो रही है, ऐसा दावा, ऐसा बयान आपने भी दिया है। शिक्षा विद्या और आंदोलन भी चला जाए, वहाँ मुसलमानों को आने की अनुमति न दी जाए। कटियार साहब, काशी में भी राम मंदिर की तर्ज पर आंदोलन करने की आपने बात करी है, तो कार सेवा की तरफ इशारा है ये क्या आपका? अब देखेंगे कब से शुरू कर रहे हैं आंदोलन। मतलब रणनीति है कि उसी तर्ज पर आगे बढ़ा जाएगा? केस बोल गया है, अदालत के अंदर हेयरिंग चल रही है, इसीलिए जब हेयरिंग हो जाएगी तभी क्या करेंगे। अभी तो अदालत निर्णय करेगा, जो करेगा उसको पकड़े होगा। तो एक बड़ा बयान, विनय कटियार साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानवापी में चिन्ह मिटाने की साजिशें हो रही हैं और राम मंदिर में जिस तरीके से, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चला, उसी तर्ज पर काशी में आंदोलन को छेड़ने की, शुरू करने की तैयारी है। तो कार सेवा को लेकर आपकी आवाज चूंकि मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही, जो दर्शक है वो सुनना चाहेंगे कटियार साहब कि किस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि आपकी आवाज नहीं मुझ पर पहुंच पाई, मैं चाहूंगी आप फिर से इसका जवाब दे पाए। तो कटियार जी। नहीं, हम तो बहुत पहले से ये बात कहते आए हैं। काशी के अंदर कई बार पत्रकार वार्ताएं की हमने, जब किसी शुरू नहीं किया था, अब उसके पहले से हमने शुरू किया। 3 स्थानों की मांग की हमने, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये 3 स्थान हमने। कटियार साहब, जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन पूरा जारी रहा था, आपने उसकी अगुवाई की थी फ्रंट फुट पर आकर। जिस आंदोलन, जिस काशी में अब आप बात कर रहे हैं कि उसी तर्ज पर हम आंदोलन चलाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो तैयारी क्या होगी, रणनीति कैसी होगी, क्या आप अगुवाई करेंगे, ब्लूप्रिंट क्या तैयार होगा, इसमें आप कुछ कह पाए, बता पाए तो? नहीं, काशी में हम अगुवाई नहीं करेंगे। काशी के अंदर लोग सक्षम है, सब चला रहे हैं आंदोलन। हम उनको सहयोग करेंगे, जो मांगेंगे वो सहयोग करेंगे। काशी वासियों को बधाई है कि उन्होंने आखिरकार शुरू किया है आंदोलन, तो वो उनका जो सपोर्ट करने की जरूरत होगी वो करेंगे। तो जो काशी वासियों का आंदोलन है उसमें आप खुद को सम्मिलित करके आगे बढ़ना चाहेंगे? स्वाभाविक है, जो भी काशी के अंदर हो रहा है, हिंदू पक्ष की ओर से जो भी सुविधा की जरूरत होगी, बाकी तो कोई जरूरत होगी वो हम करेंगे। उनको हिंदू धर्म के लिए होना चाहिए। अब वो बताइए, एक मुस्लिम पकड़ा गया है, वो आरी लेकर के आया था, लोहा जिससे काटा जाता है, और वो स्वीडिंग को काट रहा था, पकड़ा गया है, तो क्या विश्वास किया जाए? नहीं कटियार साहब, अगर हम सूबे की बात करें, वहां पर आपकी सरकार जो है, सेंटर में आपकी सरकार है, तो जो न्यायपालिका है उसकी कार्य प्रणाली पर भी आपको संशय सा होता नजर आ रहा है। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। संदेह नहीं, बिल्कुल न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के काम करती है। उस पर शंका, सवाल करना, उठाना, ये बीचू की बात होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कटियार जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। शिवलिंग की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, बड़ा बयान, हिंदुओं के प्रतीकों के साथ छेड़खानी हो रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.